आपका हर विधान मंगल में है, आपकी बहुत कृपा है। अपने मन को झट चेंज कर दीजिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जहाँ जहाँ तेरा मन जाए वहाँ से हटाकर फिर उसे मेरे में लगा, फिर मेरे में लगा। मेरा मन भगवान आपके अलावा और कहीं ना जाए। मेरा मन आप में लगा रहे। और मेरा मन क्यों जाता है कहीं? क्या चाहिए मुझे? साधक सदैव विधर्म से बचे, मतलब जो धर्म के अनुकूल बात नहीं है उससे बचे। साधक की प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रीति अर्थ ही होती है। उसका जो भी काम साधक करे वो सब भगवान के लिए करे। खाना खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। नहा रहे हैं, धो रहे हैं, किसके लिए? भगवान के लिए। व्यापार पे जा रहे हैं, भगवान की दुकान है, भगवान की सेवा हो रही है। इसको प्रैक्टिस करिए, इसको पक्का करिए कि भगवान का घर है, भगवान का पैसा है, भगवान की दुकान है, भगवान आपकी सेवा हो रही। आप देखिए आपका मन कितना शुद्ध होता जाएगा, भगवान की स्मृति बनी रहे। हर कर्म भगवान की प्रीति अर्थ हो। हर कर्म भगवान को अर्पण करके करिए। कोशिश करिए रात दिन स्मृति याद भगवान की बनी रहे। थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। साधक तर्क वितर्क ना करे, किसी से तर्क वितर्क ना करे, ज़्यादा बोले ही ना। देखिए, जब भगवान की तरफ ध्यान लगा रहेगा, जब भगवान की ओर मन होगा, तो कितना बोलेंगे आप? कितना बोलेंगे बताइए? जब लड़की का लड़के से प्रेम हो जाता है तो फिर उस लड़के की बात करेगी या फिर चुप रहेगी? नहीं। गुरु भगवान ने हमारी सगाई करा दी नहीं अभी? अच्छा, किस किस के पास है एंगेजमेंट रिंग? दिखाइए। है सबके पास? चलिए, वेरी गुड। तो इसको लगा के रखिए और एक भी मौका ना छोड़िए भगवान को याद करने का, है ना? भगवान को याद करने का एक भी मौका न छोड़िए। भगवान हर पर याद रहे। साधक तर्क वितर्क ना करे, साधक जो कुछ करे सब अपने साधन के लिए ही करे। कह रहे हैं साधक जो भी कुछ करे भगवान के लिए करे। भगवान आपके लिए, भगवान आपके लिए, गुरु आपके लिए, गुरु आपके लिए। गुरु मतलब भगवान। दृढ़ श्रद्धा, दैन्य, निष्कामता, आत्मीयता, अपना अस्तित्व मिटाना, ये 5 उत्थान के सूत्र हैं। इसमें इन्होंने बहुत श्रद्धा के लिए बहुत कहा है कि गुरु में और भगवान में पूरी श्रद्धा, 1% भी अविश्वास ना हो। कभी भी मन में कोई भी शक शुभा ना आए। पूरा विश्वास, दैन्य, जरा भी अहंकार ना हो, पूरी निष्कामता और अपना अस्तित्व मिटाना। मैं न रहूं प्रभु, आप ही रह जाए। मेरा अस्तित्व मिटता जाए और आप रह जाए। यानी इनसे आप अपलिफ्ट होंगे, आपका उत्थान होगा। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें, नियम में दृढ़ता और भगवान का भरोसा मनुष्य को सब प्रकार की आपत्ति से बचा लेता है। नियम में दृढ़ता और भगवान का पूरा भरोसा। भगवान का भरोसा है हमें पूरा। अगर भरोसा होगा तो मन में कभी चिंता नहीं आएगी। कौन है जो कभी चिंता नहीं करता? करते हैं ना। चिंता करते हैं, क्या मतलब हुआ? भरोसा नहीं है। चिंता जो है वो शरणागति में कलंक है। अभी और भरोसे की जरूरत है। जैसे मीरा को था, जैसे प्रहलाद को था, कितना भरोसा था। जब अर्जुन को ये हुआ कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो भगवान ने उससे कहा कि जाओ, एक माई रहती है, वो और उसकी लड़की, तो उन्हें एक बोरी गेहूं दे आओ। तो अर्जुन देने गए। काफ़ी देर में निकल कर आई। तो उन्होंने कहा, माई इतनी देर क्यों लगा दी निकलने में? तो उसने कहा कि मेरी बेटी और मेरे बीच में एक ही कपड़ा है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं पहन लेती हूँ, और जब वो निकलती है तो वो पहन लेती है। तो उन्होंने कहा, ये बोरी गेहूं की आपके लिए है, आप ले लीजिए। बोली, आज के लिए खाने को है, कल भगवान देंगे। और उन्होंने बोरी वापस कर दी। हमें इतना भरोसा है।
नहीं है ना। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कितनी सोच, कितनी चिंता, सब भगवान कराने वाले हैं। आज दिन तक उन्होंने सब कुछ कराया, आगे भी कराएंगे। क्यों हमें इतनी सोच है, क्यों इतनी चिंता है? भगवान ने हमारी प्लानिंग बना के रखी हुई है। दादा भगवान ने कहा, अ गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू ऑल। तुम सबका मैंने फ्यूचर गोल्डन अक्षरों में लिखा हुआ है। तुम क्यों चिंता करते हो? जो भगवान के लिए लग गया और वो बता दिया दुख भी सुख है। अब ये पढ़ा कि दुख भी सुख है, कृपा है भगवान की। तो कह रहे हैं जब आप भगवान का भरोसा करते हैं, नियम का पालन करते हैं, अपना अस्तित्व हर तरह से मिटाते चलते हैं, तो वो आपको सब आपत्ति से बचा लेता है। भगवत कृपा राज में कुछ भी असंभव नहीं है। कह रहे हैं जहाँ भगवान की कृपा है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं। आज हम एक नाम भी ले पाते हैं, हम सत्संग में बैठ भी पाते हैं, हमें सत्संग अच्छा लगता है, हम थोड़ा भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं, सब भगवान की कृपा है। और अम्मा जी खूब हॉस्पिटल में भेजा करते थे, जाओ देख कर आओ, कितना दुख है संसार में, कितनी प्रॉब्लम्स है, भगवान ने हमें कितने अच्छे से रखा हुआ है। तो कह रहे हैं हर समय भगवान की कृपा को महसूस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। इतनी भारी कृपा की सार्थकता तब जब लक्ष्य केवल भगवत प्रेम बने। कह रहे हैं जो आपको भगवान की कृपा की सार्थकता कब है? जब हमारा लक्ष्य केवल भगवान का प्रेम हो, कि भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाए। ये अलभ्य प्रेम मिले कैसे? इसके लिए जीवन भर पूरी तत्परता से प्रयत्न करते रहें, अन्य कामना या वासना न हो। कह रहे भगवान से प्रेम कैसे बने? तो कह रहे जीवन भर इसमें लगे रहें, जीवन भर, और कोशिश करते रहें और कामना और वासना न हो मन। कल एक दृष्टांत चला था सत्संग में, एक दवाई वाला था, उसकी दुकान पे बड़ी भीड़ थी। तो एक स्त्री जो थी वो एक पेड़ के नीचे खड़ी थी, बुजुर्ग थी, काफ़ी देर से उसकी दुकान की तरफ देख रही थी। तो जब भीड़ कुछ कम हो गई तो वो गया उसके पास, बोला माँ क्या चाहिए? तो पहले तो चुप रही, फिर बोली कि गाँव की बात है कि हर बार शहर से मेरे बच्चे जो हैं वो मुझसे मिलने आया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, और इस बार जो है वो उन्होंने लिखा है कि हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं हिल स्टेशन पे, तो मिलने नहीं आएंगे वो। तो मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है और मैं कोई दवाई लेने आई हूँ, आपके पास कोई दवाई है कि जिससे मैं अपने बच्चों को भूल जाऊँ? तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहता है ऐसी दवाई तो माँ कोई बनी ही नहीं है। फिर वो लिखते हैं आगे कि भगवान जो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, जो हर समय हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें हम कितना याद करते हैं। वो तो हर समय हमारी तरफ देख रहे हैं। माँ तो करती है लालन पोषण, पूरा खिलाती है, पिलाती है, पढ़ाती है, लिखाती है, हर सेवा करती है बच्चे की। पर भगवान का सोचिए तो दिल की धड़कन, श्वास, हमारा खाना पचाते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ, पर कितना हम उन्हें याद करते हैं? वही तो देख रहे हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान ने प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे भजेगा मैं उसे भजूंगा। संसार में आप किसी को भजिए, वो आपको भजेगा? कोई गारंटी है? आप प्रेम करिए, आपका प्रेम रिटर्न होगा? कोई गारंटी है? पर भगवान से प्रेम करिए, गारंटी है वो रिटर्न होगा। फिर भी हम ऐसे नालायक हैं कि उनसे नहीं करते, संसार में ही लगे रहते। कहने कृपा की सार्थक इसी में है कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। ये अलभ्य प्रेम मिले कैसे? तो कह रहे हैं इसके लिए पूरे जीवन तत्परता से लगे रहें और कोई कामना वासना न करें। ये ध्यान रखना कि प्रेम अति ही कोमल वस्तु है। कह रहे हैं प्रेम बहुत कोमल होता है। देखिए ज़रा सा आपने बुरी तरह करा, ज़रा सा शक शुभा किया तो प्रेम भाग जाता है। अतएव इनके विराजने के लिए हृदय को अति ही मृदु
बनाना पड़ता है। कह रहे हैं प्रेम बहुत कोमल होता है, तो आप भगवान को अपने हृदय में विराजना चाहते हैं तो आपका हृदय अति कोमल होना चाहिए। उसमें जरा भी अहंकार, काम, क्रोध नहीं होना चाहिए, तभी भगवान उसमें विराजेंगे। कोमल हृदय चाहिए, स्वभाव अति ही सरल बने। कह रहे अपने स्वभाव को सरल बनाते जाइए, प्रेम आता जाए। हम अहंकार से बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते, अहंकार से बोलते हैं। पति से बुरी तरह कर दें, पति पत्नी को खूब बुरी तरह करते हैं, बच्चों को बुरी तरह करते हैं, सेवाधारियों को बुरी तरह करते हैं, किसी से बुरी तरह कर देते हैं। कह रहे हैं स्वभाव को अति सरल बना। इस रूप में भी भगवान है, इस रूप में भी भगवान है, इस रूप में भी भगवान। जब आपकी ऐसी भावना बनेगी तो आप प्रेम से ही बोलेंगे, अंदर ही अंदर सबको नमन करते जाइए कि इस रूप में मेरे प्रभु है, अंदर ही अंदर। कैसे बोलेंगे आप? वाणी में कटुता छू न जाए। कह रहे भगवान आपके हृदय में कब विराजेंगे? जब हृदय कोमल बने, स्वभाव सरल बने और वाणी में जरा भी कटुता ना हो, अहंकार ना हो, प्रेम हो, दृष्टि में अति सरसता रहे। बोले भक्त की तो बात ही क्या है, उसके पास बैठने से शांति मिलती है, उसको जो हवा छू के जाती है ना, उसे ठंडक मिलती है। तो अगर बनना है तो भक्त बने, सेठ बने, बड़े आदमी कहलाएं, ये बने वो बने, कुछ नहीं मिलेगा। बोले बनना है तो भक्त बने। पवित्रतम वस्तु के लिए पवित्रतम बनने के आप पूरा प्रयास करते रहे। पवित्रतम क्या है संसार में? भगवान। तो कह रहे पवित्रतम वस्तु के लिए पवित्र बनना बहुत जरूरी। पवित्र में पवित्र इस संसार में भगवान। तपों में जीवन, हमारे जीवन में तप हो, केवल प्रेम की ही कामना, लालसा एवं वासना रहे। बोले एक ही हमारे जीवन में कामना, वासना और लालसा रह जाए कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। जैसे भी गुरु भगवान कह रहे थे, ये सब चीज़ों को छोड़ दीजिए कि पैसा बढ़े, दुकान बढ़े, ये बढ़े, वो बढ़े। बोले इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो आपका भाग्य का होगा वो खुद स्वतः ही आएगा, और जो भाग्य का नहीं होगा आप सर भी फोड़ लीजिए तब भी नहीं आएगा। हमारे पिताजी कहा करते थे जब हमने मैके में थे कि भाग्य में होता है तो नाखून से भी खोदते हैं तो भी सोना निकल आता है, और भाग्य में नहीं होता तो फावड़े से भी खोदें तो भी मिट्टी निकलती है। ये नहीं कह रहे आप मेहनत मत करिए, करिए, पर उसकी इच्छा मत करिए, उसकी कामना मत करिए। या तो काम है या राम है। कामना संसार की करेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान की कामना करेंगे तो संसार की कामना नहीं रहेगी। एक ही दोहे में तुलसीदास जी ने सबरी रहनी भर दी है, बड़े ही काम का दोहा है। तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार। तुलसी ममता राम सौ, समता सब संसार। राग न रोष, न दुख, न दोष, दुख दास, भय भव पार। कह रहे ममता तो भगवान से हो और समता सब संसार। संसार में क्या रहे? समता, सबसे समता। राग न रोष, किसी से राग ना हो, न किसी से क्रोध हो, न दोष, किसी के दोष ना दिखे, न किसी बात का दुख हो। तो दास भय भव पार, तो आप क्या होगा? संसार से पार हो जाए। श्री ब्रज भूमि प्रेममयी है, श्री ब्रज रज प्रेम प्रदाता है। शरीर में श्री ब्रज लगी ही रहे। अब कह रहे हैं मतलब ब्रज में रहने वाले हैं संत, तो कह रहे हैं कि ब्रज रज जो है शरीर में लगी रहे। ये निश्चय कर लें कि मेरो प्रेम पथ में नूतन जन्म भया है। अपने शरीर तथा संसार को प्रेम के ही ताई बने। श्री जीवन धन के प्रसन्न करने के ताई, इनको सुख पहुंचाने के ताई प्रयत्न करना प्रेम ही है।
कह रहे मेरा ये शरीर जो मुझे मिला है और जो भी कुछ मिला है वो प्रेम के लिए ही मिला है, भगवान से प्रेम करने के लिए मिला है। और जीवन धन को प्रसन्न करने का क्या तरीका है कि जो काम करें उनको सुख पहुंचाने के लिए। अब इसमें उन्होंने कहा है चिंतन में इनकी कृपा को चिंतन, अपने साधन को चिंतन, अपनी रहनी का चिंतन, अपने स्वभाव का चिंतन तथा सतत चिंतन अपने लक्ष्य का। यानी सोचना क्या चाहिए? भगवान की कृपा का चिंतन। हम क्या सोचते हैं? अपने साधन का चिंतन, फिर और क्या साधन करूं कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े। अपनी रहनी का चिंतन कि मेरी रहनी में प्रेम और कैसे आए। अपने स्वभाव का चिंतन, मेरा स्वभाव कितना खराब है। हमेशा ये सोचिए मेरा स्वभाव कितना खराब है, अभी मैं बुरी तरह बोल जाता हूँ, अभी मुझे गुस्सा आ जाता है, अभी भी अहंकार आ जाता है, अभी भी प्रेम की बहुत कमी है। अगर आप ये सोचें कि मेरा स्वभाव तो बहुत अच्छा है तो स्वभाव सुधरेगा? क्या सोचना चाहिए? अभी तो बहुत कमी है, मेरा स्वभाव तो बहुत खराब। तथा सतत चिंतन अपने लक्ष्य का, और कह रहे अपने लक्ष्य का बराबर चिंतन करते रहिए। ये संसार की तो कोई जगह ही नहीं है। जब भी संसार का चिंतन आए तो फौरन कहिए हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अब इसमें इन्होंने श्रद्धा के लिए बहुत कहा है कि गुरु में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप पार हो सकते हैं। जीवन में सादगी रहे, कह रहे जीवन आपका सादा रहे। समस्त साधु समाज का सम्मान दे। आप सब साधु समाज है ना, हमारे जितने भी सत्संग प्रेमी हैं, कौन है ये? अब दृष्टि है, देखिए सब साधु समाज है, सब सत्संग में लगे हुए हैं, भगवान में लगे हुए हैं, तो सब साधु समाज। जैसे गुरु भगवान सुनाते हैं ना दृष्टांत कि दो जादूगर थे, एक के यहाँ बहुत भीड़ आती थी, एक के यहाँ टिकट बिकती नहीं थी, कम लोग आते थे। तो पूछा कि भाई, एक रिपोर्टर आया, बोला आपके यहाँ तो फॉल फॉरन भर जाता है और इनके यहाँ टिकट बिकती नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा जब आप लोगों को जादू दिखाते हैं तो क्या सोचते हैं? पहले वाले से पूछा जिसका हॉल भरा रहता था। तो उसने कहा मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये इस रूप में सब आए हैं मेरा देखने जादू, तो मैं इनको अपना बेस्ट दूँ, मैं इनकी खूब सेवा करूँ। दूसरे से पूछा भाई तुम क्या सोचते हो? तो मैं बोला मैं ये सोचता हूँ ये सब बेवकूफ़ आए हैं, ये सब बेवकूफ़ हैं, मुझे इन्हें बेवकूफ़ बनाना। तो कहने हैं सब साधु समाज को सम्मान दें, हर एक किसी को सम्मान की दृष्टि से देखिए कि है ही भगवान। क्या भावना बनाएंगे? अम्मा जी ने एक नियम बनाया था, अब तक चला आ रहा है कि जो भी सेवाधारी है सबको दूध दो, चाय मत पिलाओ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, खास करके जो लेडी सर्वेंट आती है तो स्त्रियों को दूध की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उनके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती। तो अम्मा जी का खास कहना था कि उनको दूध ज़रूर दे। तो कह रहे सबका सम्मान करिए, देखिए वो आपकी इतनी सेवा कर जाती है, कितने शुक्राने। व्यर्थ बात पर चर्चा पर निंदा तथा विवाद न करें। कह रहे व्यर्थ बात पर चर्चा पर निंदा तथा विवाद न करें, कम बोले, भगवत चर्चा ही करें। हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी हम लोग फालतू बात करते हैं नहीं करते? आपके मन में 10 बार बोलने के लिए आए तो एक बार बोलिए। देखिए मन में तो बहुत सी बातें आती हैं, पर अपने से पूछिए ये भगवान की बात है, ये बात करना ज़रूरी है, इससे कोई फ़ायदा होगा, इस बात को करने से मेरी और सामने वाले की उन्नति होगी? पहले पूछिए अपने से। नहीं होगी ना तो क्यों करें? चुप रहे। गुरु भगवान ने तो बहुत कम कर दिया है बोलना, बहुत कम बोलते हैं। तो कह रहे कम बोले। हमारी टेबल पे, खाने की टेबल पे तो कोई बोल ही नहीं सकता। कोई बात कहनी है तो पहले प्रसाद हो जाए तब आप बोल सकते हैं। अपना भगवत भाव में भोजन करिए, मौन में। और लोग खाने की टेबल पे ही सब बातचीत करते हैं। अम्मा जी कहते थे भोजन और भजन शांति से करना चाहिए। तो कम बोलें, भगवत चर्चा ही करें। अध्यात्म पथ में परम कर्तव्य है श्रद्धावान बनना। कह रहे हैं भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं
तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम श्रद्धावान बने। कोटि जन्म के सुकृत का फल है सात्विकी श्रद्धा। कह रहे हैं कोटि जन्म, हमारे हम कब कितने जन्मों से हम साधना कर रहे हैं, तो हमें सत्संग मिला है, गुरु मिले, तो कह रहे हैं सात्विकी श्रद्धा आपके जीवन में आ जाए तो ये कोटि जन्म के साधन का फल है। यदि उत्थान चाहें तो पूर्ण प्रण से श्रद्धा को अपनाओ। कह रहे हैं अगर आप उत्थान चाहते हैं, अपना अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो जरा भी संशय ना करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाश जान। सात्विकी श्रद्धा ही साधन तथा साध्य का मूल है। कह रहे हैं सात्विकी श्रद्धा जिसमें संशय हो ही ना, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास गुरु में, भगवान में। श्री प्राणनाथ की अपार देन है सात्विकी श्रद्धा। कह रहे भगवान ने हमें क्या नहीं दिया, इतना शुक्राना माने, इतना शुक्राना माने। जब वो 15-16 साल की विधवा हो गई थी, उसके पास कुछ नहीं है, वो जब शुक्राना मान सकते हैं तो हम नहीं मान सकते? हमारे पास क्या नहीं है? श्रद्धालु को पतन नहीं होता है। कह रहे हैं श्रद्धालु का कभी पतन नहीं होता। श्रद्धालु का एक आदर्श जीवन होता है। सात्विकी श्रद्धा में स्वार्थ की गंध भी नहीं होती। सात्विकी श्रद्धा में खास बात क्या है? जरा भी उसका स्वार्थ नहीं होता, उसका सिर्फ देने का और करने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं होता है। पूरी तत्परता से सद्गुरु को आज्ञा पालन करना, यही श्रद्धा है। कह रहे पूरी तत्परता से सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये श्रद्धा है। श्री गुरु आज्ञा में ही अपना जीवन का परम सौभाग्य मानना, अपने जीवन की सफलता मान लेना, ये सात्विकी श्रद्धा है। कह रहे श्री गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसमें अपना परम सौभाग्य मानना, अपने जीवन की सफलता मान लेना, ये सात्विकी श्रद्धा है। देखिए हम सत्संग में यहाँ भी आते हैं और हम वृंदावन में भी एक गुरु कर लेते हैं, है ना, कुछ लोग कर लेते हैं ऐसे। तो क्या होता है कि आप किसी संत से मिलने तो जा सकते हैं, पर गुरु नहीं बनाना चाहिए। क्यों? जब हमने एक जगह श्रद्धा कर ली, अब हम दूसरी जगह भी जाएंगे और उनको भी गुरु बना लेंगे, तो हमारी श्रद्धा डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे? जैसे एक पति होता है या 2 पति कर लेते हैं, एक पति होते। ऐसे ही बताया, एक मंत्र, एक गुरु, एक साधन और एक इष्ट, उसको पकड़ लीजिए और उसी पे चलते रहिए, मन को भटकाइए नहीं। जैसे गुरु भगवान ने बताया था पिछली बार कि हमारे यहाँ पहले एक सत्संगी आया करते थे, अच्छे थे, सीधे साधे थे बेचारे। तो एक संत पहले हमारे यहाँ आया करती थी, स्त्री चोले में थी, आई थी 1-2 बार हमारे यहाँ, गुरु भगवान ने सत्संग भी कराया था उनका, बहुत पुरानी बात है। तो उनको अच्छा लगा तो उनसे मिलने जाने लगे। तो उन्होंने देखा होगा कि अभी ये सत्संग के लायक नहीं है, तो उन्होंने कह दिया तुम गौ सेवा करो। तो उन्होंने सत्संग छोड़ दिया और गौ सेवा करने लगे। सत्संग तो छूट गया उनका। तो हम गुरु के पास आ गए, हमें गुरु मिल गए, तो अब हमारा इन्हीं गुरु से उद्धार होगा। देखिए गुरु हमें मिल गए, गुरु सब कुछ दे रहे हैं, प्रयत्न तो अपना करना है ना। और मानना ये गुरु करा रहे, मानना क्या है? गुरु करा रहे, ये नहीं मानना मैं कर रहा हूं। सब गुरु करा रहे, सब उनकी कृपा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। श्रद्धा में सहायक है श्रद्धालु जनों का संपर्क करना। बोले जो बुराई भलाई करें, सत्संगियों की, गुरु की, उनके साथ कभी मत बैठे, आपकी श्रद्धा भी तोड़ देंगे। श्रद्धालु जनन में श्रद्धा करना, श्रद्धालु जनन को अपने से बहुत अधिक मानना। बोले जो गुरु में श्रद्धा करते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करना, इनमें भाव रखना, इनको अनुयायी बनाना, इनको अपना पथ प्रदर्शक मानना, आदि आदि। कह रहे हैं जो लोग श्रद्धा करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी भी ऐसी गुरु में श्रद्धा। देखिए इनकी कितनी श्रद्धा है। श्रद्धा में भयंकर विघ्न है अपनी बुद्धि से काम लेना। कह रहे हैं श्रद्धा में सबसे बड़ी विघ्न क्या? भयंकर विघ्न बताया, अपनी बुद्धि से काम लेना। हम सोचते हैं ना भाई गुरुजी ने ये बताया है, ये ठीक है या नहीं, हम अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। तो कह रहे अपनी बुद्धि मत लगाओ। कि एक बार एक स्त्री आई गुरुजी के पास, रानी थी वो,
तो उसने 10 लाख रुपए का चेक दिया। तो गुरुजी ने कहा कि जाओ इसको गंगा जी में डाला। अब वही गुरुजी थे, बड़े गुरुजी थे, संत थे, तो उसको बड़ा बेकार लगा कि मैंने तो बेकार ही दिया, मैंने तो कीमत ही नहीं करी उसकी, जाके गंगा जी में डाला ही। फिर उसका मन चलने लगा बहुत ज़्यादा। अब उसने अपनी बुद्धि लगाई ना, तो बैठी गुरु के पास आकर, तो बोली मैंने तो चेक दिया था आपको, आपने तो फेंकवा दिया गंगा जी में। तो बोले गंगा जी के पास, बोले चलो चलो, गंगा जी के पास दोनों गए। बोले इसका चेक वापस कर दो। तो गंगा मैया आई निकल के, उसका चेक वापस कर दिया। बोले ले जाओ अपना चेक। क्या हुआ? अपनी बुद्धि लगा दी। तो कह रहे अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपनी बुद्धि से काम ना लेना। हमारी श्रद्धा ठीक ठीक चल रही है या की परीक्षा है, श्रद्धा बढ़ती जाए। कह रही हमारी श्रद्धा ठीक चल रही, कैसे पता चले? हमारी श्रद्धा बढ़ती जाए। हमारी श्रद्धा घट तो नहीं रही, हमारी श्रद्धा बढ़ती जाए। तब समझो कि हम अध्यात्म में प्रवेश कर रहे हैं। जब सात्विकी श्रद्धा बढ़ती जाए, अतृप्ति होए दैन उपजे। हमें हमेशा लगे कि हमारी श्रद्धा में कमी है, अभी पूरी श्रद्धा नहीं है, और हमारे मन में दैन्य आए, अहंकार ना आए, हमेशा दैन्य में रहे। सात्विकी श्रद्धा अंतःकरण में रुक जाए, वहाँ समस्त सद्गुण स्वयं आके निवास करते हैं। कहने अगर सात्विकी श्रद्धा होगी किसी की, तो वहाँ सारे सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। इन्होंने श्रद्धा के लिए बहुत कहा है, श्रद्धा करें, श्रद्धा ही विचारें, श्रद्धा को ही संवारें, श्रद्धा को रोकवे का बढ़िया युक्ति सोचते रहें। अबोध शिशु की भांति निरंतर अपनी श्रद्धा महतारी की गोद में निश्चिंत होकर खेलते किलकते रहें। फिर तो ये श्रद्धा माँ अपनी लाडली की ऐसी संवार करे है जैसे जिमी बालक राखाई महतारी। कहना अगर आप इतनी श्रद्धा करेंगे तो जैसे माँ अपने बच्चे की संभाल करती है, ऐसी श्रद्धा माता आपकी भी संभाल करेंगे। तो पूरी श्रद्धा करें और ज़रा भी मन में अश्रद्धा ना आने दें। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमः।